अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैर का वक़्त गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी ढेरों सारी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का बटन दबाएं और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी तरफ से एक प्यारी अच्छी सी नसीहत किसी दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है और वो उस पर अमल करता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये नेकी का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर किया करें। तो मैं आज आपको सुनाता हूँ एक मासूम बच्चे की और हजूर करीम की आपस में मुलाकात। और पहली मुलाकात में बच्चे ने क्या कहा। तो एक बच्चा था, तो गुर्बत का दौर था उस वक़्त। तो बेदीन थे वो, दीन नहीं थे, बुत परस्ती किया करते थे। तो ऐसा वक़्त आ गया कि माँ बेलिबास हो गई। जो तन पे उसके कपड़ा था वो सारा का सारा फट गया, लीरो लीर हो गया। तो जगह जगह से जिस्म नज़र आना शुरू हो गया। तो बेटे ने कहा माँ से कि माँ, मैं चचा के पास जाता हूँ, आपके लिए कुछ लिबास लेकर आता हूँ। माँ ने बहुत इसरार किया कि मत जा, मत जा, वो नहीं देंगे। लेकिन बेटा जो कि माँ की तरफ देख नहीं पा रहा था, उसने कहा अच्छा माँ, तो मुझे जाने तो दे। तो जब अपने चचा के पास गया तो उसने उसको धुतकार दिया। उसने कहा जा, चला जा, तेरा बाप कोई सरमाया देकर नहीं गया है मुझे, तुम्हें पालने का मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। ऐसे ऐसे लफ्ज़ कहे कि बच्चे ने उसको जवाब कुछ भी नहीं दिया, लेकिन खामोशी से निकल कर आ गया। तो रास्ते में आ रहा था, एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने वाक़या पेश किया कि इस तरह बात है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, अगर आपकी वालदा बेलिबास बैठी है घर में, तो मुसलमानों के नबी के पास जाओ, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। तो उस बच्चे ने जाकर अपनी माँ से तज़किरा किया कि मैं इस तरह चला जाऊँ, मुझे किसी ने मशवरा दिया। तो माँ कहने की ना 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 ना, हरगिज़ मत जाना। सुना है कि जो वहाँ चला जाता है तो फिर उनको उनका दीन कबूल करना पड़ता है, अपने दीन से फिर जाते हैं। उसने कहा माँ, तुम बेफिक्र हो जा, मैं अपने दीन से नहीं फिरूँगा, मैं बुत परस्ती में ही ज़िंदगी गुजारूँगा। तुम मुझे एक दफ़ा जाने तो दो, एक दफ़ा तो मेरा कहना मान। अब देखिए, औरत माँ थी, बेलिबास बैठी थी, खामोश हो गई। बेटा गया। तो आप सरकार अपने हुजरे में, मस्जिद के हुजरे में असर के टाइम बैठे थे। तो बच्चा जैसे ही अंदर आया तो आप सरकार की नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो बच्चा कहने लगा मेरी पहली एक बात सुन लो, मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना है, मेरी पहली शर्त है। तो आप सरकार उसकी तरफ देखकर हंसने लगे और कह रहे बेटा बताओ तो बात क्या है, किस काम से आई हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ घर में बेलिबास बैठी है, मैं अपने चाचा के पास गया तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया, किसी ने मुझे आपके बारे में मशवरा दिया, मेरी माँ मुझे आने नहीं देती थी, लेकिन मैं ज़िद करके आपके पास आया। आप सरकार ने जो रहमतों और बरकतों वाली चादर अपने कंधे पर डाली हुई थी वही उतार कर उस बच्चे के हवाले कर दी और कहने लगा जाओ बेटा। अब वो चादर लेकर खुशी खुशी भागता हुआ अपने घर आया, वालदा को आकर दिया कि ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना
کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا کہ انہوں نے تمہیں دین کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی؟ کیا یہ شرط نہیں رکھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگا نہیں ماں، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اور اپنے کندھے پہ سے چادر اتار کر دے دی۔ میں نے ان کا دین اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ماں نے جب چادر اوڑھی تو اس کی خوشبو سے، اس کی برکت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی بیٹا جلدی جا محمد مصطفیٰ پہ جا کر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا تو بھی اور میں۔ جنہوں نے اپنے کاندھے کی چادر اتار کر مجھے بے دین کو دے دی، وہ ذات کوئی کم نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور کے بہت سارے ایسے واقعے، ایسے معجزے ہیں کہ جن کو کچھ کہا بھی نہیں، انہوں نے خود ہی کلمے پڑھ لیے۔ صرف کیا؟ محبت، شفقت۔ جیسے میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ ہر کسی کے لیے دعا کریے، ہر کسی کا خیال کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ نے صرف انسانیت دکھانی ہے، تو انسانیت بہت بڑی بات ہے، اور یہی بات ہی ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے لفظوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے کردار سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ میں یا آپ جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو چاہیے، کس قسم کی بات آپ پسند کرتے ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، سبسکرائب کرنا مت بھولنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔